नौजवान बुर्का पहनकर अदालत में दाखिल हो गया। लाहौर की सेशन कोर्ट में नौजवान पुलिस से बचने के लिए बुर्का पहनकर अदालत पहुंच गया। लड़की के वालिदैन ने मुल्जिमान पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम फराज अबूरी जमानत करवाने के लिए अदालत में बुर्का पहनकर आया था, जहां बुर्का पोश को मशकूक समझकर रोका गया और वो लड़का निकला। मुल्जिमान के मुताबिक पुलिस की गिरफ्तारी और लड़की के वुर्सा से बचने के लिए बुर्का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने मुल्जिम फराज को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुल्जिम फराज ने मिस्री शाह की रिहायशी लड़की से पसंद की शादी कर रखी थी, जिसके खिलाफ लड़की के वुर्सा ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा था और उसे लड़की के वुर्सा से ये खदशा था कि वो उसे नुकसान ना पहुंचाएं। नाजरीन, खबर है बदनामे ज़माना छोटू गैंग के बारे में। राजनपुर में छोटू गैंग दोबारा मुतहरिक हो गया है। 2 पुलिस एहलकारों को अगवा भी कर लिया गया है। 2 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाते हुए बदनामे ज़माना छोटू गैंग ने एहलकारों की बाहिफाजत वापसी के लिए अपने सरगना समेत अहम साथियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया है, जो इस वक्त पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में सजा काट रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गैंग ने राजनपुर के कच्चे के इलाके से कुछ रोज कबल कांस्टेबल्स को अगवा किया था। मज़कूरा गैंग का अहम गैंगस्टर जिला राजनपुर में अप्रैल 2016 में आर्मी की सरबराही में होने वाले ज़रबे आहन ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिसके नतीजे में सरगना गुलाम रसूल छोटू समेत दीगर अरकान ने भी फौज के सामने हथियार डाल दिए थे। नाज़रीन, मार्च 2019 में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने गुलाम रसूल और इसके 19 साथियों को 18 जराइम में सजाए मौत और 62 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। छोटू गैंग के नुमाइंदे ने एक खबर एजेंसी को बताया कि बदनामे ज़माना गिरोह की बाकियात ने हाल ही में अपने नेटवर्क को मुनज़्ज़म कर लिया है और कुछ रोज कबल राजनपुर की जीवन मोड़ पर चेक पोस्ट के करीब एक चाय के स्टॉल पर जाने वाले 2 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। बाद अज़ां गैंगस्टर मगवी कांस्टेबल को दूर दराज दरियाई इलाका में ले गए और जहां से उन्होंने इनकी रिहाई के लिए मुतालबात किए। हुकाम ने इसे चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों की गफलत करार दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों को साथियों के बगैर रात को चाय के स्टॉल पर नहीं जाना चाहिए था।